बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कॉम्पिटिशन और एक नए सीरीज़ के साथ बिहार स्पेशल रिवीजन के, जिसमें कि जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम का डेट जो कि फाइनल हो चुके हैं। सो गाइज, हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था और बिहार की से रिलेटेड करेंट अफेयर, सो गाइज हम सभी को सॉल्व करेंगे। सो गाइज आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन बी, महापद्म नंदन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? फाहियान, हेनसांग और मेगास्थनीज। तो गाइस तीनों ने बिहार की यात्रा की थी, फाहियान ने भी, हेनसांग ने भी और मेगास्थनीज। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुई थी? तो गया में, ऑप्शन सी। गाइस यूट्यूब पे तो आप ऐसे ही मजेदार और बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहते हैं, मैं आपके सामने लेके आता हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यहां पे मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं। अनअकैडमी पर 67 बीपीएससी के लिए सब कुछ फ्री कंटेंट मैं वहां पे दे रहा हूं। ईच एंड एवरीथिंग, डिटेल सिलेबस और डिटेल टॉपिक वहां डिस्कशन होता है। आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और दोपहर में 2 बजे भी, ठीक है। तो ये 2 टाइम पे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं। मुझे आप वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बस ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पे आके मुझसे जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का मजा लीजिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्राइसेस हाइक होने वाले हैं बीपीएससी के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस हाइक हो चुके हैं बीपीएससी के ऊपर। 9 मार्च से ये इफेक्टिव होने वाले थे, लेकिन 9 को नहीं हुआ, आज 10 मार्च से ये इफेक्टिव हो चुका है। आप नए प्राइसेस देख सकते हैं। ओल्ड प्राइसेस जहां आप 3 मंथ्स के लेते थे 4000 में, अब ये 4600 में आपको लेना पड़ेगा। 6 मंथ का जहां लेते हैं 7200 में, अब 8280 में लेना पड़ेगा। जहां 12 मंथ का 8000 में आप लेते थे, ठीक है, अब 10120 में लेना पड़ेगा। और जहां 24 मंथ्स का आप 12800 में लेते थे, आप लगभग 1400 प्लस में आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, आपको RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अनअकैडमी लेके आ रहा है बीपीएससी फाउंडेशन बैच, विजय फाउंडेशन बैच। 68वीं बीपीएससी पीटी और मेंस को दोनों ही टारगेट कर रहे हैं। 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 30 अक्टूबर तक ये बैच चलेगा। 8 मंथ्स के लिए बैच होगा टोटल, हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपके अपने लैंग्वेज में। टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी के यहाँ पे आपको असिस्ट करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ही पीटी और मेंस दोनों को ही टारगेट करके बनाया जा रहा है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 68वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसको परचेस करिए, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। RKG10 ये आपको रेफरल कोड यूज करना है और इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वैशाली में हुआ है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो चौसा की बात अगर करें तो वो बिहार के किस जिले में पड़ेगा? तो वो बक्सर में पड़ता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्म की बात कर रहा है तो वो सिताब दियारा में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? जॉन गास्टी ने किया था।
और गोलघर की स्थापना किस लिए की थी? अनाजों को संग्रहित करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी चंपारण जिले में क्रेसिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म के से संबंधित पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं? तो पूर्वी चंपारण के केसरिया नामक स्थान से बौद्ध धर्म के संबंधित पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजन किया गया था? तो 1912 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है तो बात करेगा तो जयप्रकाश नारायण। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण का चंपारण सत्याग्रह से संबंध था। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो किसके आग्रह पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? सारण को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में धातु प्रसारण योगिन अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो धातु प्रसास अभी कहाँ से मिले हैं? तो वो लौरिया अरारोत से भी मिले हैं, लौरिया नंदनगढ़ से भी मिले हैं और रामपुरवा से भी मिले हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी प्राप्त होता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम पात्र अभिलेख से भी प्राप्त होता है और महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो बिहार के लिए प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्व कौन था? तो वो था कनिंघम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा स्थित बड़ा गांव यानी कि नंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? मैकेजी ने लगाया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, पुरातत्व वेदा कनिंघम ने बिहार की खोज की थी? तो केसरिया स्तूप से भी, लाहौरिया अरारेज और अशोक स्तंभ से भी, और 62 के अवशेषों के आधार पर वैशाली प्राचीन स्थल से भी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या फिर सतनाम उपहार के लिए दिए थे, यह वर्णित कहाँ पे है? तो बृहदारण्य उपनिषद से है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कैसी है? तो बिहार से प्राप्त जो मौर्य अभिलेख है उसकी लिपि कैसी है? ब्राह्मणी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 24, मोहल्ला बहरानी यात्री कहाँ के? ईरान के थे। क्वेश्चन नंबर 25, अपसड यानी गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर जो कथा दृश्य अंकित है वो किसका है? तो वो रामायण का है। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में जो आदि मानव के उपस्थित का साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वह मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में चिरांद यानी कि सारण, चेचर यानी कि वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रशस्त युग से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में ताम प्रशस्त युग के पर्वतीय चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह चिरांद से भी प्राप्त हुए हैं, चेचर से भी और सोनपुर और मनेर से भी, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार सहित पूर्वी आय में आर्यों का आगमन हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक थे लोहे का उपयोग। मतलब है कि बिहार सहित जो पूर्वी भारत के आर्यों का जो विस्तार था उसमें लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा उपयोग सहायक रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के दो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? तो वह मगध और विदेह था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो वह वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह एवं आर्यों का निवास स्थान मिलता है? तो ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो मगध, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो उत्तर वैदिक काल का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? तो वह विदेह है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित हैं? तो वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में टोटल 3 महाजनपद है जो कि बिहार क्षेत्र में स्थित है 16 महाजनपदों में से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वह वत्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो वह भागलपुर और मुंगेर में बिहार में अंग महाजनपद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अंग जो हमारे इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी, चंपा में। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद से संबंधित है? मगध से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? तो मगध और अंग जो महाजनपद है उसमें कौन सी नदी उसको अलग करती है? तो चंपा नदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? वज्जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? छेदी नहीं है, बाकी लिच्छविनी, जात्रक और विदेह तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वज्जी संघ की राजधानी क्या है?
ऑप्शन ए वैशाली। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत में के 16 जनपदों में से एक कौन सा था? तो हो जाएगा अंग, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, महाजनपद पद में पावापुरी किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी थी? तो मल गणराज्य के थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम वैशाली के किस जिले में पड़ता है? बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो गाइस मैंने ही इसका आंसर बोल दिया, वैशाली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, महावीर स्वामी की माता त्रिशाला राजकुमारी थी कहाँ की? तो लिच्छविनी, ऑप्शन ए। ओके गाइस, तो आज के सेट का हमारा 50 क्वेश्चंस फिनिश हुआ है। आप भी इसे सॉल्व कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, साथ स्कोर भी कमेंट कीजिए।